दोस्तों अगर आप फिलहाल YouTube या फिर Google के ऊपर सर्च करोगे आर्मी MES 41,822 वेरियस पोस्ट वैकेंसी 2024 तो आपको हजारों की संख्या में YouTube के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी और काफी सारी वेबसाइट्स पर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आजकल में ही अपलोड की गई है। कई जगह तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अभी 3 दिन पहले MES की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो यार आगे इस वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई पूरा फंडा है क्या। दोस्तों आर्मी MES की ये वैकेंसी है क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है, काम क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर 41,822 वैकेंसी अनाउंस्ड हुई है, वैकेंसी कब आई है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको क्या मिलेगी, साथ ही एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों 2 दिन से ही बहुत सारे लोगों की लगातार कमेंट्स आ रही थी, साथ ही डीएम्स भी आ रहे थे, यहां तक कि मैसेजेस भी आ रहे थे कि भैया आर्मी MES की 41,822 वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो चलिए दोस्तों पहले कुछ बेसिक डिटेल्स आपको दे देता हूं। देखिए दोस्तों आज से 2 साल पहले एक मेमोरेंडम जारी कर दिया गया था जिसमें इस वैकेंसी की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई MES के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 41,822 वैकेंसी जल्दी से निकाली जा रही है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी SSC या फिर UPSC के थ्रू इस वैकेंसी को भरा जा सकता है। इसका ये ऑफिशियल मेमोरेंडम आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं जिसमें मेट की पोस्ट के ऊपर 27,920 वैकेंसी है, MTS की पोस्ट के ऊपर 11,316 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की 1,026 वैकेंसी, ड्राफ्टमैन की 944, साथ ही आर्किटेक्ट कैडर की 44 वैकेंसी, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की 120 वैकेंसी, सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की 534 वैकेंसी। कुल मिलाकर सभी पोस्ट को कंबाइन करके 41,822 वैकेंसी यहां पर अनाउंस्ड हुई थी काफी टाइम पहले, जिसके बारे में फाइनली अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम समझेंगे MES ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट है। मैक्सिमम लोग इसको आर्मी MES बोलते हैं जबकि आर्मी से इसका कोई लेना देना नहीं है। MES का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज है, फिर चाहे वो आपकी इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स है, इनके लिए पुल्स वगैरह बनाना, रोड वगैरह बनाना, साथ ही दोस्तों इनके लिए बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन का, बंकर वगैरह बनाने का सारा काम, कंस्ट्रक्शन का, मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का सारा काम जो आता है वो MES डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो MES इंडियन मिलिट्री के लिए काम करते हैं, ना कि स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। ये नेवी के और एयरफोर्स के लिए भी काम करता है। क्लियर है दोस्तों, समझ गया, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा बड़ा डिपार्टमेंट है। देखिए दोस्तों फॉर्म फीस से शुरू करते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप इसका फॉर्म अफोर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, ST SC के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए जाते हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। MTS की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होती है, 10वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल होती है, जनरल वालों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। मेट की पोस्ट के लिए भी जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है, 10वीं प्लस ITI वाले एलिजिबल है। साथ ही स्टोर ऑफिसर और सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, 21 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। तो भाई ये तो हो गया इसका आसान सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर टफ नहीं है, छोटा सा छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर मेजरली 2 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है सभी पोस्ट का, जिसमें स्टेज फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज सेकंड में कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। जैसे कि MTS की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक स्टेज के ऊपर टिका हुआ है जिसमें केवल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सेकंड स्टेज नहीं होती है। तो भाई एग्जाम के बारे में सुन लीजिए, जैसे कि MTS की पोस्ट हो गई, स्टोर कीपर की पोस्ट हो गई, इनका एग्जाम पैटर्न तो बिल्कुल सेम है। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपका जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, तीसरा रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, और चौथा वही आप सभी का फेवरेट इंग्लिश लैंग्वेज
25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रखी जाती है। एग्जाम होने के बाद पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सेकंड स्टेज कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रहेगा, जैसे कि स्टोर कीपर की पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये एक क्लरिकल पोस्ट है। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालकर लेकर आनी होगी, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट का आपका स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई आपको नंबर यहां पर नहीं दिया जाएगा। बाकी एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई सेकंड स्टेज आपका नहीं होता, मेट की पोस्ट के लिए भी आपका कोई सेकंड स्टेज यहां पर नहीं होता। बाकी आपके ड्राफ्टमैन या फिर आरके टेक जो कैडर की पोस्ट है, इनकी सेकंड स्टेज में एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट या फिर ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। बाकी सुपरवाइजर और बैरक स्टोर ऑफिसर की पोस्ट भी आपकी सिंपल सी होती है, समझ गए। तो भाई ये स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट होने के बाद वही आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी के साथ कंडक्ट करा लिया जाता है। उसके बाद आपका एक बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है जो कि एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर एग्जाम 100 नंबर का है तो 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी कैटेगरी वाइज। जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म डाला होगा उस पोस्ट के लिए आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। फाइनली बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। एमटीएस की पोस्ट एक ग्रुप सी की पोस्ट है, 34,000 रुपए इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर रहेगी। स्टोर कीपर भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगी, तो लगभग 40,000 के आसपास शुरुआती सैलरी इस पोस्ट के ऊपर रहेगी। मेट की पोस्ट भी ग्रुप सी की पोस्ट है, 36,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। सुपरवाइजर और स्टोर ऑफिसर की जो पोस्ट है ना बैरक वाली, वहां पर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 50 से 52,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो भाई ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। बाकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूं, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम आपको करना पड़ेगा। मोस्टली आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है, ठीक है। एमटीएस का काम करोगे जो ऑफिस सेक्शन के अंदर आपके मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, स्टाफ होते हैं, अथॉरिटी होती है, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे। फाइलिंग से रिलेटेड आपका काम मोस्टली होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका काम होता है, फैक्स फोटोकॉपिंग जैसा आपका बेसिक सा काम होता है। वहीं पर स्टोर कीपर जो भाई स्टोर्स है एमईएस के, वहां पर स्टोर कीपर के तौर पर आपकी पोस्टिंग होती है। ज्यादातर बिलिंग वगैरह का काम आपको करना होता है, डेटा रिकॉर्ड का काम आपको करना होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम होता है। आपको कंप्यूटर मतलब ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको कोई फील्ड ड्यूटी वगैरह आपको नहीं करनी पड़ती, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल आ रहा है स्टोर के अंदर या फिर जा रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड आप कंप्यूटर के अंदर मेंटेन कर रहे होंगे, ये आपका काम होता है। बाकी आपकी मेट है, ये भी एक तरीके से सहायक की पोस्ट होती है, ठीक है। मतलब ये फील्ड की पोस्ट है। मेट एक तरीके से आपको फील्ड के ऊपर एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा। जो आपके सीनियर इंजीनियर है उनके साथ आप मेट मतलब जैसे कि क्लासमेट होता है ना, इस तरीके से आपको काम करना होगा उनके साथ बनके, ठीक है। तो भाई बाकी आपकी बैरक स्टोर ऑफिसर की पोस्ट है, स्टोर के अंदर ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। आपके अंडर स्टोर कीपर आता है, असिस्टेंट आपके अंडर आता है, समझ गए। तो ये आपकी सारी पोस्ट है, जॉब प्रोफाइल है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, ठीक है। फ्रीली एमईएस काम करता है। अगर एमईएस को साइन किया गया है एयरफोर्स के साथ काम करने के लिए तो आप उसके साथ काम कर रहे होंगे, क्लियर है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे ऑफिसेज भी हैं इसके, ठीक है। ब्रांचेस हैं अलग अलग, जहां पर आर्मी या फिर एयरफोर्स बेसिस है अलग अलग स्टेट में, वहां पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है, समझ गए। बाकी दोस्तों एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों फाइनली बात करेंगे कि भैया इस वैकेंसी को लेकर मुद्दा गर्म क्यों हुआ है। मेमोरेंडम तो 2 साल पहले भी जारी किया गया था और फिर पिछले साल भी एक मेमोरेंडम निकला था। अब मुद्दा क्यों गर्म हुआ है? 3 दिन पहले इस वैकेंसी की रिगार्डिंग mes.gov.in वेबसाइट के ऊपर, जो कि एमईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वैकेंसी का रिगार्डिंग अपडेट निकल के आया था। जैसे ही अपडेट निकला उसके कुछ ही घंटों बाद इनकी वेबसाइट क्रैश कर गई, वेबसाइट नहीं खुल रही है। मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई करा और जो कुछ अच्छे टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, उन्होंने भी ट्राई कर रहे हैं, लगातार ट्राई कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, लेकिन वेबसाइट टच से मस नहीं हो रही है। मैं भी लगातार वेबसाइट को चेक कर रहा हूं, आप भी चेक कर सकते हैं www.mes.gov.in, क्लियर है। तो यार वहां पर इसकी फॉर्म की लास्ट डेट 16 नवंबर दे रखी थी, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत करिए, फॉर्म की लास्ट डेट ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी
इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। जब वेबसाइट खुलेगी तब पता चलेगा कुछ चेंजेस किए गए हैं फिर नहीं किए गए हैं, क्या है पूरा मामला, तब जाके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बस फाइनली यही कहना था कि 2 साल से जिस मच अवेटेड वैकेंसी का वेट कर रहे थे, फाइनली अब उस वैकेंसी के ऊपर अपडेट आ चुका है। वैकेंसी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है, बस आप रेडी रहिएगा, क्योंकि MES बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, प्यारा सा डिपार्टमेंट है। और इस मेमोरेंडम में कह रखा है कि इस वैकेंसी को UPSC या फिर SSC कंडक्ट करा सकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को। क्लियर है? बाकी देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो लगातार फॉलो करते रहिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।